छपा था, उसमें एक केस आया। ये हावड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज पर एक लड़की चल रही थी, मेकअप लगा करके चल रही थी। पीछे से एक लड़के ने उसको छेड़ दिया, उसका केस अदालत में आया। ये मुल्क अभी आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ की हुकूमत थी, अंग्रेज़ हाकिम था, और वहाँ पर एक लड़की का केस आया है, एक लड़के का केस आया कि लड़की चल रही थी, लड़का ने उसको छेड़ा। अब जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो हाकिम ने लड़के से पूछा कि क्यों बदतमीज़, क्यों आवारा, तुमने इस लड़की को छेड़ा? कहा हुजूर आवारा मैं नहीं हूं, आवारा ये लड़की है। चूल्हे की आग चूल्हे से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई और आग लग गई तो कसूर उस आग का है जो चूल्हे के अंदर थी, उसको बाहर पेट्रोल पंप में नहीं आना चाहिए। मेरी हैसियत पेट्रोल की तरह है, इसकी हैसियत आग की तरह है, कसूर इस लड़की का है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो हाकिम इस बयान के ऊपर मजबूर हुआ, उसने अपने जजमेंट में लिखा लड़का बेकसूर है, लड़की कसूरवार है, ये लड़की गैर मुस्लिम ज़रूर है लेकिन मैं इसको 1 साल की सज़ा देता हूँ। अब लड़की के कान खड़े हुए, 1 साल की क्या सज़ा होगी? इसको उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है, मोहम्मद साहब ने दिया है। 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं आपको हाथ जोड़ करके एक बात कहूँगा, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, जब अमल हो जाए अमल कर लीजिएगा। इमाम बुखारी ने लिखा है औरतों को मर्दों के मजमे में आने के लिए एक शर्त है, उसका रास्ता अलग होना चाहिए, मर्द का रास्ता अलग होना चाहिए। अगर दोनों का रास्ता एक है तो जलसा सुन करके भी मर्द भी गुनहगार, औरत भी गुनहगार। जब भी आइंदा आपका जलसा हो तो कोशिश कीजिएगा कि औरत का रास्ता अलग हो जाए, मर्द का रास्ता अलग हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए। बीवी को अपने हाल पर छोड़ देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है। बराबर मर्द को औरत के समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे, ज़मी को कह रहे हैं आसमां है, ज़मी को कह रहे हैं आसमां है। तो जो औरत है तो औरत बन के रह, तो जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह। तो जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह। बेहिजाबी पे कभी माइल न हो, घर पे रह और रौनक महफिल न हो। दीन और धर्म क्या था, फैशन ने कहाँ पहुँचा दिया। खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में सुना रहा हूँ, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है, बस डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हर आदमी के बयान का अलग अलग अंदाज होता है, अगर गलती से हाथ उठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी आपकी जगह बैठा होता, सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हो जाए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ऋग्वेद की किताब है, उस किताब में लिखा है
کہ برہما نے تم کو عورت بنایا تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔ تیسرا جملہ اسی کتاب میں لکھا ہوا رگ وید میں، اگر تمہیں برہما نے عورت بنایا ہے تو ایسا لباس مت پہنو جس میں تمہارے اندر کا جسم نظر آ جائے، ایسا لباس مت پہنو۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سے نقاب کی جالی عورت کے چہرے سے اتری، شرم و حیا چلی گئی۔ زمانہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ سب کے سامنے عورت بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، بری نظر سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے۔ ایک کتاب اس کا نام ہے وشنو پران۔ وشنو پران میں لکھا ہے جب کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا، تو عورت خوبصورتی کو بیچے گی، کپڑا نہیں رکھے گی، خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جوان بیٹی ہے، جوان باپ ہے تو اکیلے میں نہ بیٹھے، دوسرے آدمی کو شامل کر لے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور شیطان بدکاری کرا دیتا ہے۔ چوتھے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا۔ کوئی راجا ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو نوکر کو بھیجا، خود نہیں گئی۔ تو پوچھا کہ بھائی آپ نے نوکر کو بھیج دیا، کہ میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک عورت کا نام ہے مہا بھارت میں دروپدی۔ اس نے کہا کہ آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آج تک مجھ کو شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بے پردہ ہو گئی، اس سے بڑا برا دن مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔